हे डाकिया जा रे शाम ने संदेशो दीजे शाम ने जाए तू कह दीजे शाम ने संदेशो दीजे शाम ने जाए तू कह दीजे भगत थारा दर्शन ने आ कहानी वानी सुना है भजन पे शुरू कर दो डायरेक्ट। नहीं आप लोग इतने रमाए हैं। टाइम कितना है अभी मेरे पास? एक राजस्थान का सेठ बाबा के दरबार का ऐसा वंचित प्रेमी जो बाबा को जानता नहीं था। कई बार हम व्यापारी होने के साथ साथ प्रेमी नहीं बन पाते, क्योंकि हमारे बुजुर्ग एक ही बात कहते थे, बेटा या तो प्रेम की जगह व्यापार मत करना और जहां व्यापार करो वहां प्रेम मत करना। ऐसा एक सेठ जो व्यापारी था, जिसको अपने व्यापार के सिवा दुनिया में दूसरा कुछ दिखाई नहीं देता था, उसके परिवार वाले यार दोस्त इसी बात से तंग रहते थे कि सेठ हमको समय नहीं देता है, सेठ कभी अपने व्यापार से बाहर नहीं आता है। परिवार वाले कहते कभी हमारे साथ बैठो, दोस्त यार कहते कभी हमारे साथ आओ चाय पीने बैठो, कहीं बाहर बैठते हैं, बाहर घूमने चलते हैं। सबको एक ही बात कहता, तुम्हारे साथ जाऊंगा मेरा नुकसान हो जाएगा, तुम्हारे साथ जाऊंगा मेरा नुकसान हो जाएगा। परिवार वाले बोलते घुमाने ले चलो, तिजोरी खोलता गड्डी निकालता उठा कर दे देता, बोले भाई तुम घुमाओ, तुम्हारे साथ जाऊंगा तो मेरा नुकसान हो जाएगा। करते करते सेठ का परिवार बड़ा परेशान हो गया। अब जब परिवार ने ठान ली कि नहीं अब सेठ को मना के रहेंगे, सेठ की पत्नी गई। सेठ की पत्नी ने कहा, बोले सुनिए अगले सोमवार लगातार 3 दिन की छुट्टी है, गवर्नमेंट हॉलीडे भी है, बच्चों की भी छुट्टी है, अगर आप इन 3 दिन में हमें कहीं बाहर नहीं ले गए, हमारे साथ समय नहीं बिताया, तो आपके घर में खाना पाना सब बंद कर देंगे। सेठ बड़ा चिंतित हो गया, बोले जिसके लिए काम करते वही ना मिला तो क्या फायदा काम करने का। सेठ ने छोटा सा मुंह किया, बोले ठीक है यार हारना पड़ेगा। सेठ ने हाथ जोड़े, बोले ठीक है जहां चलेंगे चल पड़ेंगे, पर जाना कहां है ये तो बताओ। उसकी पत्नी ने बोला, बोले देखो मालूम नहीं, ये आस पड़ोस वाले सोमवार को खाटू जा रहे हैं और हमने कभी नाम भी नहीं सुना, और हर बार हर महीने जाते हैं, हर महीने खुशी खुशी जाते हैं, खुशी खुशी आते हैं, अलग सा ही रंग छाया रहता है, हम भी तो देख के आए आखिर खाटू में है क्या। सेठ को क्या मतलब खाटू जाओ या शिमला जाओ, उसके लिए सब बराबर। सेठ ने हाँ कर दी, बोले ठीक है चल पड़ेंगे। सोमवार का दिन आया, सेठ का परिवार, सेठ और आस पड़ोस के लोग सभी एक बड़ी गाड़ी में गए, बड़ी गाड़ी में बैठ गए। अब आपको मालूम है खाटू हम लोग कैसे जाते हैं, चुपचाप तो जाते नहीं, भर रास्ते भजन करते हुए, ढोल मंजीरे सब बजाते हुए, लोग फ्लाइटों में बजा लेते हैं। लेकिन सेठ अपना कोने की सीट पकड़कर अपना चुपचाप पीछे बैठकर स्टॉक एनालाइजिंग में लगा हुआ है, शेयर एनालाइजिंग में लगा हुआ है, कल कौन सा बढ़ जाएगा कल कौन सा गिर जाएगा, उसी में लगे पड़ा है। करते करते खाटू पहुंच गए। सेठ का परिवार तो आनंद ले रहा था, सेठ अपना गुमसुम चुपचाप बैठा हुआ। मंदिर में लाइन में लगने का रास्ता पूछा, परिवार बड़ा खुश था, सेठ अपना फोन में था। लाइन में लग गए, सेठ का परिवार लाइन में लग गया, पड़ोसी लाइन में लग गए, सेठ लाइन में लग गया। अब लाइनों में जयकारे लग रहे, बोल हारे के सहारे, बोल खाटू नरे, बोल हारे के। सेठ का पूरा परिवार जयकारा लगाए, लेकिन सेठ ने जयकारा नहीं लगाया। सेठ अपना चुपचाप किसी व्यापारी से फोन पे बात करने लगा। बात करता 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 मंदिर के सामने आ गया। पत्नी को गुस्सा आ गया, पति ने पीछे मुड़ा, पत्नी पीछे मुड़कर फोन छीन लिया। फोन छीन कर कहा, अरे भाई तुम्हें समझ में नहीं आता,
तुम कौन सी जगह खड़े हो? अरे जरा एक बार आसपास नजर घुमा कर देखो, कोई रोता हुआ इसके दरबार में आ रहा है, कोई मुस्कुराता हुआ इसके दरबार में आ रहा है, कोई हाथ में लड्डू लेकर आ रहा है, कोई 56 भोग लेकर आ रहा है, कोई चूरमा लेकर आ रहा है तो कोई रोटी लेकर आ रहा है, कोई निशान लेकर आ रहा है तो कोई पेट पलनी आ रहा है, कोई पीठ पलनी आ रहा है तो कोई लंगड़ा आ रहा है। तुम्हें महसूस होना चाहिए तुम किसके दरबार में खड़े हो, तुम्हें पता लगना चाहिए। सेठ बेचारा क्या करता, आगे बढ़ गया, बोले ठीक है, चुपचाप बढ़ता गया। अब प्रेमियों, ये उस समय की बात है जिस समय खाटू में 13 सीढ़ी हुआ करती थी। अब तो खैर रैंप लग गए, लेकिन उस सीढ़ियों का कमाल था। अच्छा, ये कृपा भी हमारे ऊपर है बॉस, ये कृपा भी हमारे ऊपर क्यों है? हमने वो 13 सीढ़ी भी बाबा के दरबार में देखी है, जो अब दोबारा शायद ही कोई देखेगा। पहली सीढ़ी पर कदम रखा, सेठ को लगा कुछ ना कुछ तो हुआ है, कहीं ना कहीं तो आया हूं। दूसरी पे बदला, तीसरी पे बदला, चौथी पे बदला, करते 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 जब 13 सीढ़ी पार हुई ना, तो वो सेठ सेठ नहीं बचा, वो सेठ श्याम प्रेमी हो चुका था। ये खाटू का कमाल है प्रेमियों। बीच में मैं अलग ट्रैक में जा रहा हूं, मुझे आज भी याद है, मैं स्कूल में पढ़ा करता था उस टाइम, मेरा एक दोस्त हुआ करता था, वो बाबा में मानता नहीं था। मैंने कहा था भाई तू घूमने ही चल मेरे साथ, घूमने ही चल। मैं एकादशी पे जाता था, बोले तू मेरे साथ बैठ ही जाना यार, मैं अकेला जाता हूँ, अकेला आता हूँ, तू मेरे साथ चलना बस। यकीन मानना, मैं एक ही बार उसको खुद लेकर गया था कि तू चल मेरे साथ। अगली बार से एक दिन पहले उसका फोन आने लग गया, बोले भाई मुझे बता देना जब निकलेगा, हम दोनों साथ में निकलेंगे। ये बाबा का चमत्कार है, खींचता है। सेठ को ऊपर कृपा हो गई, परिवार दर्शन कर कर बाहर आ गया। परिवार सेठ को खोजने लगा, रे भाई जो सेठ दर्शन करने ही नहीं आया था वो कहां रह गया, कहां अंदर अटक गया। अब सेठ पर कृपा हो गई, सेठ कोने में खड़ा हो गया, कोने में खड़ा होकर बाबा को देखने लग गया। और शाम को देखने के बाद खाटू में 2 ही चीज होती है, या तो चेहरे पे मुस्कान आती है या आंखों से आंसू झर जाते हैं। इन 2 चीज के अलावा कुछ नहीं होता है। सेठ खड़ा कोने में बाबा से हाथ जोड़कर, बाबा मैं क्या कहूं आपसे, मुझे लगता था दुनिया में सबसे बड़ी दौलत है नोटों की दौलत, लेकिन आज यहां पर खड़ा होकर मैं गलत साबित हो गया। जबकि दुनिया में असली दौलतमंद वो है जिसको आपका दरबार मिल गया बाबा, जिसको आपके दर्शन मिल गए। असली दौलतमंद वो है आपके दरबार का। हाथ जोड़ता रोता 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 परेशान हो गया, बोला बाबा मेरे से कोई ना कोई तो गलती होगी जो मैं अब तक इस दरबार में नहीं आ पाया। हाथ जोड़े, जब जाने का समय हुआ तो बाबा से कहा, बाबा मैं जा तो रहा हूं, लेकिन एक वादा लेकर जा रहा हूं और एक वादा देकर जा रहा हूं। एक वादा दे रहा हूं कि आप मुझे हर एकादशी बुला लेना, और एक वादा आप मुझे करना कि मैं जब भी आऊं अकेला नहीं आऊं, मेरे जैसा ही कोई भटका हुआ तेरे दरबार में लेकर आऊं, मैं अकेला नहीं आऊं। आया, वापस चला गया। अब सेठ का सेठ थोड़ी रहा, अब सेठ श्याम प्रेमी हो गया। अब गाड़ियों में भजन बजने लगे, गद्दियों में भजन बजने लगे। हर एकादशी लोगों को आवाजें मारता, भाई कोई खाटू नहीं गया तो चलना मेरे साथ, कोई खाटू नहीं गया तो चलना मेरे साथ। कई एकादशी बाबा के दरबार गया, एक एकादशी, 2 एकादशी, 3 एकादशी, 4, पर कहते हैं ना बाबा परीक्षा जरूर लेता है, और एकादशी वालों की तो बहुत ज्यादा लेता है। हाँ सच बता रहा हूं, हमारे को इतनी बार देता है, भैया पैसे बोलो आप, हम पैसे देंगे, आप पैसे बोलो क्या लोगे। मैं भैया तू एक बार का देगा, वो जन्म जन्म का देगा, तो फर्क है ना दोनों में। कहा बाबा 8वें 9वें महीने जाने लगा, जैसे ही एकादशी आई गाड़ी की तरफ बढ़ा, सेठ का मैनेजर आया। सेठ का मैनेजर आकर टोक दिया, बोले सेठ जी कहाँ? बोले आज एकादशी है, खाटू जा रहा हूँ बाबा से मिलने के लिए।
बोले नहीं भाई आज मत जाओ, आज एक विदेश से पार्टी आ रही है, उससे डील होनी है, अगर उससे डील नहीं हुई तो नुकसान हो जाएगा। एक खाटू का क्या है, एकादशी की जगह 12 को चल जाना, 12 को नहीं पूर्णिमासी को चल जाना, कोई बाबा बुरा थोड़ी मान जाएगा। उसने कहा ठीक है सही कह रहा है, यहाँ डील निपटा लेता हूँ फिर बाद में चला जाऊंगा। अटक गया, मूर्ख था, लाखों करोड़ों में अटका। बस यहां जहां तीनों लोगों की दौलत बैठी हो, उसके आगे लाखों करोड़ों की क्या औकात है, ये वहीं फंसाता है। जब दरबार से दूर करना हो ना, तो याद रखना आपको माया की चाशनी बड़ी तेजी से फेंकेगा, जब दरबार से इसे दूर करना हो। एकादशी आई, व्यापारी आ गया, 12 आई, व्यापारी आ गया, पूर्णमासी आई, 12 आई, हर बार व्यापारी आता गया। वो सेठ वापस सेठ हो गया। एक रात बड़े मजे से सेठ सो रहा, मानो सपने में एक आवाज आई जैसे बाबा बोल रहा हो। बोले सेठ जी, ओ सेठ जी। भाई साहब मैंने तो सोचा था कि मेरी नगरी में कोई भूला भटका आया है, लेकिन तुम तो सौदागर निकले, तुमने एक सौदा लिया, एक सौदा दिया और कर कर चले गए। मैंने देख लिया तुम्हें, तुम्हारा व्यापार बड़ा प्यारा है, तुम खाटू मत आना, अपने व्यापार में रहना। इतना कहकर वो आवाज गायब हो गई। जैसे ही गायब हुई, सेठ खड़ा हो गया, आंखों से आंसू बहने लगे। गाड़ी लेकर निकला तो रास्ते में गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, सेठ का एक साइड पैरालाइज हुआ। सेठ वापस आया, दिन रात आंसू बहाता, दिन रात परेशान होता कि इतनी बड़ी गलती मुझसे हो गई कि बाबा का दरबार मुझसे छूट गया। रोज सोचता कि कैसे मैं मेरे बाबा तक बात पहुंचाऊं। एक दिन बैठा किवाड़ के बाहर, एक डाकिये पर नजर पड़ी उसकी। डाकिये को आवाज मारी, बोले डाकिया जरा दौड़ कर मेरे पास आना। डाकिया आया। अब डाकिये से सेठ ने कहा, डाकिया जा रे शाम ने संदेशो दीजे, शाम ने जाए तू कह दीजे, शाम ने संदेशो दीजे, शाम ने जाए तू कह दीजे। डाकिये ने बोला महाराज मैं संदेशा पहुंचाने के लिए हूं, आप संदेशा बोलो क्या पहुंचाना है। कह देना भगत थारा दर्शन में तरसे, डाकिया जा रे सामने संदेशो दीजे, सामने जाए तू कह दीजे, सामने संदेशो दीजे, सामने जाए तू कह दीजे। भगत थारा दर्शन ने तरसे, ओ डाकिया जा। कौन कौन अपना संदेश पहुंचाएगा? सुनो, डाकिये ने पूछा महाराज मैं आपका संदेशा तो पहुंचा दूं, पर ये तो बताओ कौन से गांव तेरो शाम बसो है, इतनो माने बता दे सेवक रे। कौन से गांव तेरो शाम बसो है, इतनो माने बता दे। ओ कर तेरे पास है कोई निशानी, भाने तू दिखला दे। कर तेरे पास है कोई निशानी, भाने तू दिखला दे। और मैं हूँ छोरो जान कैया जानू का पीछा, मैं हूँ छोरो जान कैया जानू का पीछा। कैया शाम सुहोशी मिलन
किया जा रे कौन कौन खाटू गया है, जरा हाथ उठा। कौन कौन गया है? मैं अकेला नहीं बताऊंगा, सब बताना। खाटू में है श्याम जी को मंदिर, शिखर ध्वजा फहरावे। डाकिया रे खाटू में है श्याम जी को मंदिर, शिखर ध्वजा लहराए। और कहीं गोटी पर हनुमान विराजे, सेवक चवर ढुरावे। गोटी पर हनुमान विराजे, सेवक चवर ढुराए। अरे बाके नौबत बाजे गूंजे हरदम जय जयकार, बाके नौबत बाजे गूंजे हरदम जय जयकार। सज धज बैठे है श्याम सजन, किया जा रे श्याम ने संदेशो दीजे, श्याम ने जाए तुके दीजे। भगत थारा दर्शन ने तरसे। कौन कौन तरसता है? ताली बजाओ। अब डाकिये को पता मिल गया, डाकिया भी कभी खाटू नहीं गया। आपको बताऊंगा सेठ को माफी कहां मिली, मैं बताता हूं और पकड़ना। डाकिया खाटू पहुंचा, डाकिये ने भी वैसा ही नजारा देखा, वही अचंभित नजारा, निशान, कोई पेट पलनिया, कोई 56 भोग, कोई रोटी, कोई चूरमा, कोई गुलाब, कोई इतर, कोई रोता हुआ, कोई हंसता हुआ। डाकिये ने भी 13 सीढ़ी पार करी। डाकिया चिट्ठी निकालकर खड़ा ही था कि बाबा की ओर देखते 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 आंसू बह गए। और मालूम है क्या कहा डाकिया ने? बाबा भला हो उस सेठ का जिसने मुझे आपका दरवाजा दिखाया है। पहुंच गयो दरबार श्याम के, बोलन लागो संदेशो। ओ बाबा पहुंच गयो दरबार श्याम के, बोलन लागो संदेशो। संदेशो बोलता बोलता बन बैठो कद श्याम दीवानो, कुछ भी रहो ना देशो। बन बैठो कद श्याम दीवानो, कुछ ना रहो देशो। आखड़ ल्याशु बरसी धार, जैया सावन की फुहार। आखड़ ल्याशु बरसी धार, जैया सावन की फुहार। अरे देख सावरियो बोलो वचन, श्याम ने संदेशो दीजे।
दीजे, सामने जाए तो कह दीजिए भगत थारा दर्शन ने दर्शे। बाबा अपना रूप दिया है, बाबा अपना रूप दिया है, श्याम सुंदर ने खुश होकर तुम्हें अपना दिया हो बाबा अपना रूप दिया है, बाबा अपना रूप दिया है और हमने इस रूप का दर्शन सौ सौ बार किया है, दर्शन सौ सौ बार किया है, दर्शन सौ बार किया हमरे संकट दूर न हो तो श्याम बाबा, श्याम बाबा, श्याम बाबा, हमरे संकट दूर न हो, ये बदनामी थारी रे, हमरे संकट दूर न हो तो ओ श्याम बाबा क्यों तेरे भगत दुखारी रे, श्याम बाबा क्यों तेरे, जरा गाओ क्या, दानी होकर क्यों चुप बैठा, ओ हाँ दानी होकर ये कैसी दातारी रे, दानी होकर चुप बैठा ये कैसी दातारी रे ओ श्याम बाबा जो तेरे भगत दुखारी रे, श्याम बाबा जो तेरे भगत, जरा ताली बजाओ। इतना वो डाकिया ने कहा है श्याम बाबा क्यों तेरे भगत दुखारी रे, इधर से बाबा बोला पड़े सुन तू तो आया ही आया, मेरे भगत को जाकर कहना जितना वो वहां तड़पता है ना उससे 100 गुना ज्यादा उसका बाप वहां पर तड़पता है। कह दीजिए तू जाय सेवक ने तेरो बुलावो आसी, ताकिया कह दीजिए तो जाय सेवक ने तेरो, बाबो काई बोलियो सुनो, सबकी आस पुराऊं तो तू कैया रह जासी, सबकी आस पुराऊं तो तेरी सारी जानो बात पूरी कर शुमल किया, सारी जानो बात पूरी कर सुमन किया, अरे पर पढ़ा मेरे कानी कदम, श्याम ने संदेशो दीजे, श्याम ने जाए तो कह दीजे, भगत थारा दर्शन में दर्शे डाकिया। अब सेठ को क्या इंतजार था, सेठ को इंतजार था कि बाबा का भी कोई संदेशा आएगा, बाबा भी मेरे लिए कोई चिट्ठी भेजेगा, अपना किवाड़े पर बैठा बैठा इंतजार करता कि डाकिया कब आएगा। एक दिन वो ही आ गया कि डाकिया दौड़ा दौड़ा दिख गया उसको, सेठ ने एक हाथ उठाया और डाकिया को तुरंत तुरंत बुलाया, भाई जल्दी भाग जा, जल्दी आ जा। उसने जैसे ही डाकिया आया कहा भाई ला मेरा बाबा का संदेशा दे, मेरा बाबा का संदेशा मुझे पकड़ा। थैले से जैसे चिट्ठी निकाली, चिट्ठी खोली नहीं, चिट्ठी हाथ में ले ली और चिट्ठी को देख देख कर गाने लगा, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है।
बड़े दिनों के बाद मेरे श्याम धनी को बड़े दिनों के बाद भगत की याद सताई है। अरे चिट्ठी आई है, आई है। किस किस को चिट्ठी चाहिए भाई? हाथ उठाकर ये लगाकर चिट्ठी आई है, आई है, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, हाथों से चिट्ठी